हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आजकल की ज़िंदगी में। अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रक भी है, हो सकता है बहुत लोगों के पास, तो उनको लाइसेंस बहुत ज़रूरी है उनके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको लाइसेंस में काफ़ी चीज़ें होती है जो समझना बहुत ज़रूरी है। जो होता है लर्निंग, फिर उसके बाद होता है ड्राइविंग लाइसेंस। अब लर्निंग का जो पीरियड होता है वो 28 डेज से 30 डेज तक होता है। इसमें आपको लर्निंग कटवा के अपनी जो भी व्हीकल है उस पर एन चिपका के गाड़ी चलानी होती है, लेकिन लाइसेंस वाला बंदा आपके साथ होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लर्निंग का भी टेस्ट देना होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके वो कंप्लीट होते हैं, अगर आप 10 में से 6 कर पाते हो तो ही आपका लर्निंग कटता है, अदरवाइज आप उसमें भी फेल हो जाते हो। लर्निंग भी आप 2 से या 3 बार टेस्ट दे सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस में 6 बार दे सकते हो। फीस एक ही बार लगती है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उस पर लिखिए परिवहन सेवा। ठीक है, मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है। सबसे पहले जो आपका लिंक आएगा परिवहन.gov.in, ये इनका ऑफिशियली वेबसाइट है। आपको कोई दूसरी वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, फ्रॉड से बचेंगे। जाइए, देखिए सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या करना है, सिंपली ड्राइवर लर्नर लाइसेंस आपको ये अप्लाई करना है, किसी भी दूसरी चीज़ पे नहीं जाना है। बाकी दूसरे टॉपिक पे हम वीडियो अलग बनाएंगे। तो इस टॉपिक पे हम करेंगे मोर पे। सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। ऑल ओवर इंडिया में कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं दिल्ली टाइप करूँगा। अब देखिए ये आ जाता है आपका एक कॉन्टैक्टलेस सर्विस। मीन्स आपको थोड़ी सी वीडियोस ट्यूटोरियल्स होंगे, वो देख के आपको अपना चीज़ें आसान करने के लिए इन्हें ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं। आप इनको देख के भी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर DL लाइसेंस। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या, मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले लर्निंग के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसके 28 से 30 दिनों के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लोग सोचते हैं कि लर्निंग छोड़ो हम ड्राइविंग पे चले जाते हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। एक लर्निंग लाइसेंस नंबर जनरेट होता है, फिर उसके बाद आप प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ मत बनिए, सबसे पहले लर्निंग पे चलते हैं। अब ये कुछ आपकी बेसिक सी डिटेल्स है, जैसे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा अपना, यस फोटो क्लिक करके, फिर ई-साइन डॉक्यूमेंट करना होगा। एक नॉमिनल सी फीस होगी इनकी। वेरीफाई दी फी स्टेटस, मीन्स को वेरीफाई करना होगा। LL स्लॉट बुक, मीन्स इसका ये मतलब होता है कि आपको लर्निंग के लिए स्लॉट बुक करने होंगे और फिर आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और जिनके पास आधार कार्ड है वो क्या करेंगे, सिंपली ऑनलाइन बुक कीजिए। आपका ई-लर्निंग इंस्टेंटली आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। जैसे वो स्टार्टिंग में जो वीडियोस थी ना, उनको फॉलो कीजिए और कोई टेंशन नहीं है, सीधा आपके घर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जाके करना है, वो आप जाके भी कर सकते हैं, वो एक अलग मज़ा है। मीन्स चीज़ें कैसे होती हैं आप देख पाओगे कि आपको जहाँ पे टेस्ट देना है वो जगह कैसी है। सबसे पहले मैं ये दे रखा है कि दोनों नहीं है, वो सबसे वाला पॉइंट करेगा, और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो सेकंड वाला, और जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है वो थर्ड वाला। अब देखिए मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैं 2 व्हीलर पे क्लिक करता हूँ। वैसे तीनों की जो चीज़ें हैं वो एकदम सेम है, तो आपको कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं थर्ड पे चला गया हूँ या मैं सेकंड पे चला गया हूँ। सब ऑलमोस्ट आपका सेम फॉर्म है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं इसमें अपना DL टाइप करता हूँ। देखिए मैंने अपनी डिटेल्स भर दी। अब ये मेरी क्या है, ये कुछ डिटेल्स इसने मेरी बता दी, जैसे मेरा फादर्स नेम क्या है, मेरा नाम क्या है। ठीक है, मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद सिंपल सा आपका एक मोबाइल नंबर आएगा और एक OTP आएगा। मीन्स देखिए आपको एक ही मोबाइल नंबर रखना है अपना। ठीक है, तो इससे क्या हो, आने वाले टाइम में जो आपका एक ही मोबाइल नंबर होगा उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक OTP आएगा, मैं OTP डाल देता हूँ।
अब मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करेंगे, देखिए सिंपल सा मेरा डिटेल आ गया। अगर पता है क्या होगा, अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे कि आपके पास लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपके पास क्या है, ये जो डिटेल मेरी जो फिल आ रही है वो फिल नहीं होंगे। तो बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है, आपको सिंपल सा अपना एक डिटेल फिल करना है, ठीक है। रुक जाइए, ये शायद इन्होंने मेरी डिग्री कम कर दी, कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात है। सिंपल आपको क्या करना है, अपना स्टेट पे स्टेट चुनना है। आपका जो RTO ऑफिस है, वैसे अभी मेरा ये सरायगाले का है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो उन्होंने मेरे को नॉर्थ जोन दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। पिन कोड डाल देंगे, नेम, ठीक है, फादर्स नेम, एक अपना फुल नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, कंट्री, बर्थ, मीन्स ये सारी बेसिक सी डिटेल है। लैंडलाइन नंबर कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल नंबर आपको एक ही डालना है। दूसरे इमरजेंसी में आप अपना एक कोई भी, अगर आपके पास 2 सिम है वेल एंड गुड, नहीं है तो किसी भी एक करीबी का। और फिर अपना एथेंटिकेशन मार्क, मीन्स आपके पास जो मार्क्स है, बर्थ मार्क्स है, वो कौन से, जैसे मेरा फेस पे मीन्स तिल है और मेरे एक मतलब मार्क है, तो वो मैंने डाल दिया है। अब हम डिटेल्स, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, टाउन, आपका एड्रेस प्रॉपर, पिन कोड, लोकेशन, ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आ जाते हैं सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स में। इसमें क्या है, क्लास व्हीकल के जो क्लास है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपको 2 नए ऑप्शंस आ रहे हो। जैसे मेरी जो लर्निंग डिटेल्स चेक करेंगे, एक तो आ रहा होगा आपका DL का जो मोटरसाइकिल होगा LCVG, ठीक है, और एक आ रहा होगा LMB। यहाँ पे कॉलम्स बने आते हैं, LMB का, मोटरसाइकिल का, तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे एरो कर देना। आप ऐसे करेंगे, आपका जो भी आपको लर्निंग सेलेक्ट करनी है वो आपकी इधर पे आ जाएगी। तो कुछ बस सिंपल सा आप करोगे, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे आना है, इस पे क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, दोनों में से अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो उस पर टिक करिए, और इस वाले पे भी आपको टिक करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करना है। तो सिंपली सा है, आपको इसको फर्स्ट वाले में करना है नो, सेकंड वाले में करना है यस, और बाकी सारे नो कर देना आप। बस आपने सारे फिल करने के बाद आप इसको यहाँ पे करिए टिक कि मैंने सारे फॉर्म पढ़ लिए हैं और सबमिट कर दिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरी फिटनेस हो गई है यहाँ पे डन। आपका बस हो गया है। और आपको करना है यहाँ पे इसे नो कर देना है, सिंपल सा कर देना है सबमिट, ठीक है। सबमिट करेंगे, यहाँ पे कर देना ओके, और यहाँ पे कर देना यस, मतलब जो हमने डिटेल्स भरी हम श्योर है उस पर। सिंपल सा आप में आना है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक आपने प्रोसेस कर लिया। अब मैं आपको प्रोसेस आगे का ऐसे ही बता देता हूँ। टिक करेंगे आप, सिंपल सा आपको टिक करना है। नेक्स्ट करेंगे, आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आपको अपना कोई भी कार्ड UPI से पेमेंट करना है। आपका सिंपल सा एक लर्निंग कट जाएगा। 20 डेज़ बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। उसकी वीडियो भी मैं आपको आगे नहीं बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट करिए, मैं आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूंगा। और इसके आगे नहीं बढ़ पाए वो एक खेद है, क्या कर सकते हैं, एक आपका गवर्नमेंट वेबसाइट है, हम ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। इसके आगे सिंपल सा प्रोसीजर है। जितने भी टफ थे मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी दिक्कतें होंगी वो आप मेरे से पूछ ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।